ओम प्रकाश राजभर की हो गई है उल्टी गिनती शुरू। क्या अखिलेश यादव को मझधार में छोड़कर चल पड़ेंगे योगी के साथ? आखिर ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने का क्या है सच? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण भी अभी नहीं हुआ कि तमाम खबरें आने लगी, जिसमें सबसे बड़े आकर्षण की जो खबरें रहीं वो यह रही कि जो गुंडे और माफिया थे आत्मसमर्पण करने लगे और उन्होंने सरकार से गुहार लगाया कि उनको गोली ना मारी जाए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। अभी एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के संपत्ति की जांच की खबर सामने ही थी कि एक और खबर सामने आई जिसमें कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने अमित शाह से 1 घंटे तक मुलाकात की। तो चलिए आपको तसल्ली से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। साथ ही साथ मंत्रिमंडल भी अब लगभग तय ही माना जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के हार के बाद अब गठबंधन की गांठें भी खुलने लगी है। सूत्रों ने दावा किया है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से मुलाकातें की। बताया जा रहा है कि यह बैठक 1 घंटे तक चली। चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च को मुलाकातें की। ओम प्रकाश राजभर की इन नेताओं के साथ मुलाकात करीब घंटे भर चली। वहीं कहा जा रहा है कि सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने के साथ उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो राजभर के साथ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि एनडीए के लिए सुभाषपा कितना महत्वपूर्ण है और सुभाषपा के लिए एनडीए क्या महत्व रखता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को यूपी चुनाव में प्रचंड जीत मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटों पर जीतकर सत्ता में वापसी की। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन में शामिल थे, उसे 125 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनावी जीत के बाद यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजभर ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब सबसे अहम बात यह है कि एनडीए के लिए भी राजभर को जोड़ना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और राजभर जाति का ज्यादातर वोट सुभाषपा को जाता है। अब पिता को लेकर चल रही चर्चा के बीच अरविंद राजभर ने इसका खंडन किया है। सोशल मीडिया पर अरविंद ने लिखा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी के साथ जाने की खबर निराधार है। सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ थी और रहेगी।